नमो नमः भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 जिसमें गीता का सार बताया गया है उसके श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक का श्रवण करेंगे। इससे पहले श्लोक संख्या 11 में बताया गया था कि 11 में ये कहा था कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो जीवित हैं, विद्वान व्यक्ति, जो पंडित ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो उनके बारे में शोक नहीं करते हैं और आप इनके बारे में शोक कर रहे हो। फिर कहा था कि ऐसा भी नहीं था कि यह नहीं थे, भाई यह भूतकाल में भी थे लेकिन किसी अन्य रूप में थे और यह अब भी हैं, अब आपके सामने आपके सगे संबंधियों के रूप में हैं और ऐसा भी नहीं होगा कि ये भविष्य में नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा क्या है, अनश्वर है। ये शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो हे अर्जुन, आप ऐसा मत सोचिए, जो आपका कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को एक शिष्य की भांति उपदेश दे रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आज श्लोक संख्या 13 पर। अब यहाँ क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा न तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, इस शरीर में देखिए जो अवस्थाएं हैं ना, जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है और वृद्धावस्था है, यह शरीर में होती हैं। आत्मा की यह अवस्थाएं नहीं होती। ये शरीर, ये जीव क्या है, जीव क्या है, आत्मा इसके अंदर है। यह व्यष्टि रूप है, जीव एक व्यष्टि आत्मा, इस शरीर के अंदर आत्मा है। तो वह सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में रहती है। तो जीव क्या है, एक व्यष्टि आत्मा है, आत्मा इस जीव के अंदर है। तो कहते हैं ये शरीर क्या करता है, भाई यह क्षण क्षण में बदलता है, कभी बालक रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में। इस आत्मा, यह जो आत्मा है ना, यह रूप नहीं बदलती। रूप किसका बदला जाता है, इस शरीर का। ये शरीर कभी बालक बन गया, फिर धीरे 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 क्या बन गया, एक जवान बन गया, युवावस्था में आ गया और फिर धीरे धीरे हम वृद्धावस्था, बुढ़ापे की ओर चलते जाते हैं। तो ये कौन जा रहा, हमारा शरीर। कौन जा रहा, हमारा शरीर। कहते हैं जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, धैर्यवान व्यक्ति वह इस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता है ये सारी अवस्थाएं शरीर की, आत्मा की यह अवस्था नहीं है। और क्या है कि इस शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धैर्यवान व्यक्ति ये बातें सोचकर मोहित या शोकग्रस्त नहीं होते। अब आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। देहिनो, देहिनः होता शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, अस्मिन इसमें, शरीरधारी के इसमें, अर्थात इस शरीर में, यथा जैसे देहे, देहे शरीर में, शरीरधारी के इस शरीर में, कौमारम, कौमारम होता बाल्यावस्था, बचपन, फिर यौवनम, फिर युवावस्था और जरा बुढ़ापा, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति। भाई बुढ़ापे के बाद क्या होता है, इस शरीर का नाश हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है। क्या, आत्मा इस चोगे को छोड़कर चली जाती है। जब आत्मा या प्राणवायु निकल जाता है
तो क्या किया जाता है, इसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो कह रहे बाद में क्या होता है, बुढ़ापे के बाद देहांतर प्राप्ति, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धीर है लेकिन धैर्यवान व्यक्ति तत्र वहाँ मुह्यति न शोकग्रस्त नहीं होते हैं। अब धैर्यवान व्यक्ति कौन है भाई? धैर्यवान किसे कहेंगे? जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसे पता है कि ये आत्मा है अर्थात परमात्मा है और ये भौतिक शरीर है। हमारा क्या है ये सारा, ये भौतिक शरीर है, ये हमारा भौतिक शरीर है। और जब हम अपने अंदर बैठे हुए इस भगवान को पहचान लेते हैं तो तब हम क्या हो जाते हैं, अध्यात्म की ओर। तो धैर्यवान व्यक्ति समझ जाता है कि यह क्या है, भौतिक शरीर है और इसके अंदर बैठा हुआ आध्यात्मिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। जो इसे पहचान जाता है वही धीर या धैर्यवान व्यक्ति कहलाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति न बाल्यावस्था में, न युवावस्था में, न बुढ़ापे में, और उसे पता है कि मृत्यु तो होनी ही होनी है, वह इनके बारे में सोचकर कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता है। और आप यह सारी चीज़ें सोचकर क्या हो गए हो, शोकग्रस्त हो गए हो। हे अर्जुन, आपको यह शोभा नहीं देता है। शरीर क्या है, शरीर क्या है, नश्वर है और आत्मा हमारा अनश्वर है। बाद में क्या होता है, यदि हमने, देखिए हमारे शरीर के साथ क्या चलता है, कर्म चलते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो जब आत्मा ये चोगा छोड़ देती है, ये शरीर छोड़ देती है, यदि हमने इस शरीर में, इस मृत्यु लोक पर आकर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो जब हमारा देहावसान होता है ना तो हमारे साथ केवल कर्म ही चलते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे कर्म के अनुसार जो शरीर है वो अच्छा मिलता है, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा योनि मिलता है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा योनि मिलेगा, यदि हमने अच्छा कर्म नहीं किया तो हमें अच्छी योनि के बजाय हमें बुरी योनि प्राप्त होती है। वही सुना है कि 84 लाख योनियाँ हैं जो हमें इस संसार में भोगनी पड़ती, हमारे शरीर को भोगनी पड़ती हैं, बार बार जन्म लेता है, ठीक है। तो हमें वो 84 लाख योनियाँ अवश्य भोगनी पड़ती। वो कैसे भोगनी पड़ती, जैसे हमने कर्म किए ना उन कर्मों के अनुसार हमें योनि प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण ये सारी बातें अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह अर्जुन मोह माया के चंगुल में जो फंसा हुआ है उस चंगुल से बाहर आए। अब आइए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। श्लोक संख्या 14 है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। अब मात्रा स्पर्शाः, मात्रा स्पर्शा होता है इंद्रिय विषय। भाई हर इंद्रिय का विषय अलग अलग है। देखिए हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान ये क्या हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, पायु, उपस्थ आदि ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। कुछ ज्ञान ग्रहण करती हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 जो कर्म करती हैं ना उन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है। तो कहते मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय विषय, जो इंद्रियों का विषय। देखिए आँख का विषय क्या है, देखना। भाई यदि हमें कोई अच्छी या बुरी चीज़, कोई भी चीज़ दिखाई देती तो हमारी आंखें भाग भाग के उसी तरफ देखती हैं। कोई साउंड आवाज़ आ रही, कोई शब्द सुनाई दे रहा है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं उस शब्द को सुनने के लिए, ठीक है। और जीवा का क्या है, जीवा का रसास्वाद। भाई हमारी जीभ क्या सोचती है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिले। नाक, नासिका क्या, कि अच्छी अच्छी सुगंध सुनने को मिले। तो इस प्रकार से जो हर इंद्रिय का विषय है
इंद्रियां अपने विषय की ओर भागती हैं। तो यहाँ का मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों का विषय। तू तो केवल कौन्ते हे कुंती पुत्र। यहाँ देखो अर्जुन को क्या कहा गया? कुंती पुत्र। अर्जुन की माँ का नाम क्या था? कुंती पुत्र। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 नामों से पुकारा। एक तो कहा कौन्तेय, कुंती पुत्र। देखिए वो उन्हें अपने नानके की साइड का भी याद दिलाना चाहते हैं कि भाई आपको अपने नानके का सम्मान भी रखना है, उनकी भी इज्जत रखनी है। उनका इतना यश फैला हुआ है, आपको उनके यश की ओर भी ध्यान देना है। इसलिए इस श्लोक में एक बार तो कौन्तेय नाम से उन्हें पुकारा गया और एक बार भारत नाम से। कौन्तेय तो नानके की तरफ का हो गया कि भाई आपकी मम्मी कुंती है तो कुंती का जो परिवार है आपको अपने उधर नानके की सम्मान का भी ध्यान रखना है। और भारत कहा क्योंकि इनके दादा का नाम क्या था? भरत। तो ये दादके की तरफ का भी याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए आपके दादके का जितना सम्मान है आपको वो भी याद रखना है। आपको दोनों तरफ का सम्मान याद रख के आपको कर्तव्य करना है। तो यहाँ इसीलिए उन्होंने कौन्तेय नाम से भी कहा और भारत नाम से भी कहा। कौन्तेय हे कुंती पुत्र। शीतोष्ण, शीत का मतलब होता है जाड़ा और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। सुख दुखदाह, सुख सुख देने वाली और दुखदाह दुख देने वाली। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख क्या हैं? क्षणिक हैं। सुख और दुख क्षणिक हैं। भाई कालक्रम से हमारे शरीर में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, हमें ऐसा समय प्राप्त होता है। कह रहे किस तरह से? जैसे शीतोष्ण, जैसे सर्दी और गर्मी आती है ना कि भाई सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, ऐसे ही हमारे इस शरीर को सुख और दुखों को झेलना पड़ता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। इसी तरह से कालक्रम में हमें ये प्राप्त होते हैं। फिर आगम अपाइनो, आगम आना, आगम आना, अपाइना है होता जाना। भाई जैसे सर्दी आती है, गर्मी जाती है, सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं। इस तरह से इनका आना जाना लगा रहता है। ठीक है। फिर नित्या, नित्याः, अनित्याः, कह रहे ये क्षणिक हैं। सो ये नहीं है कि हमेशा हम सुखी रहेंगे, हमेशा हम दुखी रहेंगे। भाई सुख और दुख तो जैसे गाड़ी के पहिए का चक्र होता है ना, चक्र में अराएँ लगी होती, वो अराएँ बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भाई एक जगह तो वो स्थिर नहीं होती। इसी तरह से सुख और दुख भी या सर्दी और गर्मी भी स्थिर नहीं होते। एक आती है दूसरा जाता है, दूसरा जाता है एक आता है, इस तरह से आवागमन चलता रहता है। तो कहते हैं अनित्याः, ये क्या है? ये क्षणिक हैं, ये नित्य नहीं है, ये सदा रहने वाली नहीं है, यह शाश्वत नहीं है। तान उनको, तान उनको, तितिक्षस्व, तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का मतलब होता है सहन करना सीखिए। हे अर्जुन, इन ऋतुओं की भांति सुख दुख को सहन करना सीखिए। यहाँ श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि जैसे सर्दी आती है, गर्मी जाती है, फिर गर्मी आती है, सर्दी जाती है, इसी तरह से सुख आते जाते रहते हैं। कह रहे आप सर्दी और गर्मी की तरह सुख और दुख को सहन करना सीखिए। भारत, हे भरतवंशी, हे भरतवंशी। तो क्या कहा? हे कुंती पुत्र, सुख और दुख क्या है? क्षणिक हैं। सुख और दुख क्षणिक हैं, ये आते हैं और जाते हैं। जैसे ऋतुएं आती हैं, गर्मी और सर्दी, उसी तरह से ये जो सुख और दुख है ना, ये इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। भाई इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के विषय हैं सुख और दुख। कह रहे ये सुख और दुख इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं
और मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहन करना सीखे, उसमें अपना धैर्य नहीं खोए। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को देखा है कि जब दुख आता है तो वो धैर्य खो देते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि दुख को सहन नहीं कर पाते। कुछ एक का तो देहावसान भी हो जाता है दुख में। इसलिए हमें सहनशील बनना चाहिए। इस यहाँ हमें श्री कृष्ण क्या सिखाना चाहते हैं, हमें से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी सुख और दुख में सम रहना चाहिए। यह नहीं हो कि सुख में तो हम इतने सुखी हो जाएं कि किसी को समझे ही नहीं। इस सुख में भी हमें वैसे ही रहना चाहिए। यदि हमारे ऊपर दुख आ जाते हैं तो हमें दुख में भी समान रहना चाहिए। दोनों को सहन करना सीखना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाना चाहा है कि देखिए, आप अपने दादके और नानके दोनों के सम्मान को रखते हुए अपना कर्तव्य पालन कीजिए। उनके सम्मान को याद करिए, ऐसा कार्य मत करिए कि उनके सम्मान को ठेस पहुँचे। अब चलते हैं श्लोक संख्या 15 पर। श्लोक संख्या 15 में क्या बताया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुख और दुख में विचलित नहीं होते, दोनों में समान भाव से रहते हैं। और जो व्यक्ति समान भाव से रहते हैं, चाहे कितना ही दुख का पहाड़ क्यों न आ जाए, तो वह व्यक्ति उसमें सम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वो संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में सम रहते हैं वह संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अब देखिए शब्दशः अर्थ पर चलते। यम जिसको, यम जिसको, ही निश्चय रूप से, ही निश्चय रूप से, न नहीं, न का मतलब कभी नहीं, व्यथयन्ते विचलित नहीं करते। भाई जिस व्यक्ति को विचलित नहीं करते, जिसको निश्चित रूप से विचलित नहीं करते। कौन विचलित नहीं करता? सुख और दुख। एते ये का मतलब ये सुख और दुख। पुरुषम पुरुष को, पुरुष ऋषभ, यहाँ अर्जुन को कहा पुरुष ऋषभ। अरे तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो। यहाँ उन्हें यह बतलाना चाहते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो एक धनुर्धर हो, तुम एक अच्छे योद्धा हो। तो यहाँ यह उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा जो तुम कर रहे हो ना, ऐसा धैर्यवान व्यक्ति नहीं करते। कह रहे वो व्यक्ति जो पुरुषों में श्रेष्ठ है ना, वो इस तरह के कार्य नहीं करते। वो कभी विचलित नहीं होते हैं, सुख और दुख में अपना धैर्य नहीं खोते हैं। समान, भाई समान समझते हैं, बराबर। सुख दुखम, कितना बड़ा सुख आ जाए, कितना ही बड़ा दुख आ जाए, वह उसमें अपना धैर्य नहीं खोते हैं। धीरम धैर्य, स वह व्यक्ति अमृतत्वाय, कह रहे मुक्ति के लिए वो व्यक्ति मुक्ति के कल्पते योग्य होते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहते हैं, कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? सुख और दुख सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि अंत में क्या है? अंत में संन्यास आश्रम है। जो वर्णाश्रम है उनमें चौथी अवस्था संन्यास आश्रम है।
जब व्यक्ति के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं तो वह संन्यास आश्रम की ओर जाता है। वहाँ उसमें क्या करता है, वह भगवान भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान भक्ति में लीन हो जाता है और अंत में ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष क्या है? इस भव बंधन से मुक्ति पाने का एक ही उपाय क्या है? मोक्ष है। तो आज हमने 15 तक श्लोकों का श्रवण किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक संख्या 16 है, 17 है और 18 का श्रवण करेंगे। नमस्कार भक्तों।